अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और उसमें हमने पहले डिस्कस किया था कि एडिशन इज़ कम्यूटेटिव कब होता है, कि एडिशन इज़ कम्यूटेटिव किस तरह से होता है, वो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि एडिशन इज़ एसोसिएटिव किस तरह से होता है, वो भी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी। अब इस लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। और जो पहली प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव। वहाँ जैसे हमने एडिशन इज़ कम्यूटेटिव किया था, तो इसी तरह से इधर भी आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव कब होती है। तो कम्यूटेटिव जब हमने एडिशन के लिए बात की थी तो सिंपल वहां पर क्या आ रहा था, एडिशन आ रही थी, दोनों में दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कोई सपोज किए थे। यहाँ उसी पैटर्न पे आपने क्या करना है, z1 इंटू z2 इज इक्वल्स टू z2 इंटू z1। ठीक है। तो अगर ये लेफ्ट साइड इस राइट साइड की इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि जो, क्योंकि दरमियान के आपको नजर आ रहा है कि कोई भी साइन नहीं है, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन है। सो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर लें और उस पे लेफ्ट साइड और राइट साइड हमें इक्वल आंसर दे, तो उसका मतलब ये होगा कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव है। ठीक हो गया। और ये सेकंड नंबर की जो सॉरी मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है, सिंपल हम कोई सी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, लेट से एग्जाम्पल के तौर पर, जिसके थ्रू हम ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा सकें। सो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1। z1 की वैल्यू सपोज करते हैं 2 माइनस 3 आयोटा है। एंड z2 इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसमें हमारे पास है -1 + 2 आयोटा। ठीक हो गया। अब हम करेंगे क्या कि लेफ्ट साइड जो है और राइट साइड जो है इनको आपस में इक्वल प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो z1 और z2 है। आपने z1 और z2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो z1 की वैल्यू है 2 माइनस 3 आयोटा एंड z2 की वैल्यू है -1 + 2 आयोटा। सो z1 इंटू z2 कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई स्टूडेंट किस तरह से करेंगे, कि ये जो 2 है इसको पहले दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। और फिर जो सेकंड नंबर की टर्म है उसको भी दोनों के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी। सो जब आपने 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा -2। जब 2 को +2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा आ जाएगा। देन -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। माइनस प्लस माइनस 3 2 जार 6 आयोटा स्केयर आ जाएगा। सो z1 इंटू z2 -2 4 + 3 आयोटा 7 आयोटा की इक्वल होता है -6। और आयोटा स्केयर की वैल्यू आपके पास आएगी -1। ठीक है। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आयोटा स्केयर आपके पास किसकी इक्वल आएगा, -1 की इक्वल आएगा। वो वैल्यू पुट कर दी आयोटा स्केयर की जगह। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, z1 इंटू z2 -2 + 7 आयोटा माइनस माइनस +6 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब जो रियल टर्म्स है जैसे कि -2 हो गया, 6 हो गया, इनको आपस में सॉल्व करेंगे। z1 इंटू z2 -2 + 6, इसको आप इस तरह से लिख दें, -2 + 6 एंड 7 आयोटा एज इट इज 7 आयोटा। सो z1 इंटू z2 -2 + 6 हमारे पास इक्वल आएगा 4 के प्लस, और ये आपके पास 7 आयोटा, ये ऑलरेडी हम यहाँ लिख चुके हैं, तो ये क्या आ जाएगा 7 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट साइड आ गई है। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड आ गई है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा, अब अगर जो प्रॉपर्टी है उसकी अगर आप राइट साइड को देखें तो राइट साइड में हमारे पास क्या आ रहा है, z2 इंटू z1 आ रहा है। ठीक है। उसमें हमने पहले क्या फर्क क्या है दोनों में, इधर हमने पहले लिखा था z1 देन z2 लिखा था। अब राइट साइड पे क्या है, पहले z2 लिखेंगे एंड देन z1 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या उसका आंसर लेफ्ट साइड की इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक हो गया। सो नाउ
हम फाइंड करने जा रहे हैं Z1 इंटू सॉरी Z2 इंटू Z1, Z2 इंटू Z1। तो Z2 की वैल्यू अगर हम देखें तो Z2 की वैल्यू है, Z2 की वैल्यू अगर आप देखें तो Z2 हमारे पास है -1 + 2 आयोटा, -1 + 2 आयोटा इंटू Z1। तो Z1 की वैल्यू है 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा। अच्छा, इसको स्टूडेंट अभी उसी तरह से क्या करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को -3 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 आयोटा को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 आयोटा को -3 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो Z2 इंटू Z1, Z2 इंटू Z1, -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, -1 को -3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस +3 आयोटा। अब 2 की बारी है तो 2 2 ज़ार 4 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ार 6 आयोटा स्केयर। सो Z2 इंटू Z1 -2, आप देखें 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, अगेन क्या आ जाएगा 7 आयोटा, -6 आयोटा स्केयर -1। ठीक है, यहाँ रीजन में लिख दें कि आयोटा स्केयर जो है वो -1 की इक्वल आएगा, ये आ जाएगा आपके पास -1। सो Z2 इंटू Z1 इज इक्वल्स टू -2 + 7 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़ार 6 आ जाएगा। ठीक हो गया, 6 1 ज़ार 6 आ जाएगा। और इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करके देखें तो Z2 इंटू Z1, तो -2 + 6, इसको पहले लिख लिया, प्लस 7 आयोटा, Z2 इंटू Z1 क्या आ जाएगा, -2 + 6 आपके पास आ जाएगा 4 एंड प्लस 7 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। अगर आप इस Z2 इंटू Z1 की वैल्यू देखें तो वो क्या आ रहा है, 4 + 7 आयोटा आ रहा है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जरा इक्वेशन 1 और 2 को देख लेते हैं कि उसका आंसर क्या आता है। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो क्या आ रहेगा, 4 + 7 आयोटा, 4 + 7 आयोटा। और इक्वेशन 2 का आंसर भी क्या है, 4 + 7 आयोटा हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल आ गई है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आएगा हमारे पास, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू Z2 इंटू Z1। तो सिंपल क्या हुआ कि हमने जो शुरू में कहा था कि अगर लेफ्ट और राइट साइड आपस में इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये होगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, कम्यूटेटिव है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये उम्मीद है ये प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक हमारे साथ रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।